सब लोग वाहन पर चल रहे हैं। तो भरत जी महाराज की दृष्टि क्या है? भरत जी महाराज ने कहा, अरे पैदल नहीं, पैरों के बल से नहीं, मुझे तो सिर के बल चलना चाहिए। कैसी दृष्टि है भरत जी की। बोले, सिर बर जाऊं उचित अस मोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। अरे जिस मार्ग से भैया श्री राम और सीता जी चली हैं, उस पर मेरा सिर होना चाहिए। मैं पैर रख रहा हूं, ये तो मेरा दृष्टिकोण ही गलत है और मेरी लाचारी है, क्योंकि पैर के ही बल से व्यक्ति चल सकता है। मुझे तो अपने सिर बर जाऊं उचित अस मोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। मुझे तो सिर के बल चलना चाहिए। अब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, सब लोग तो जा रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को लगा अब भगवान के पास जाने का एक ही मार्ग है कि इस समय में भरत जी का सहारा ले लूं। क्यों? भरत जी का सहारा लेने की बात उनके मन में क्यों आई? वशिष्ठ जी को देख करके गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को साहस नहीं हुआ। अब कहाँ त्रेता युग और कहाँ कलयुग में अभी जन्म लिया गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने। लेकिन भक्त कवि जो होता है ना, वो तो भाव से पहुंचता है ना, भाव से। सिय राम प्रेम पीयूष पूर्ण, होत जन्म न भरत को, मुनि मन अगम जम नियम समदम, विषम वृत आचरत को, दुख दाह दारिद दंभ दूषण, सुजस मिस अपहरत को, कलिकाल तुलसी से सठन, हठ राम सन्मुख करत को। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भगवान श्री राम के प्रति जो ज्वलंत प्रेम है, उसको अगर भरत जी महाराज का जन्म ना हुआ होता तो कौन दृष्टांत के रूप में करके दिखाता? श्री राम प्रेम पीयूष पूर्ण, होत जन्म न भरत को। अगर भरत जी महाराज का जन्म ना हुआ होता तो इस कार्य को, प्रेम को कौन प्रकट करके दिखाता? दुख दाह दारिद दंभ दूषण, सुजस मिस अपहरत को। दुख दाह कौन मिटाता? संसार में जो दुख है, दाह है, दरिद्रता है, दंभ है, इसको कौन मिटा पाता? और फिर उन्होंने कहा, कलिकाल तुलसी से सठन। जो भरत जी की दृष्टि है अपने अंदर आत्म विश्लेषण की, वही गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं। बोले, इस कलिकाल में तुलसीदास जैसे सठ को भगवान के चरणों में कौन पहुंचाता? वो तो तुलसीदास को भरत जी महाराज ही ले गए। तुलसीदास जी महाराज ने इतनी भीड़ को देखा, कुछ हाथी पे जा रहे हैं, कुछ घोड़े पे जा रहे हैं, कुछ पालकी पे जा रहे हैं, रथ पे जा रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का साहस नहीं हुआ। उन्होंने कहा, ना तो मैं ज्ञानी हूं, ना मेरे अंदर कोई भक्ति है, ना मेरे अंदर धर्म है, कोई जब ना मैं योगी हूं, जब कोई व्यवस्था मेरे पास नहीं है तो मैं तो भगवान के पास कैसे जाऊंगा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि जब मां कैकेयी को भी ले जा रहे हैं भरत जी महाराज, तो उन्होंने कहा, जब कैकेयी जी को, जो भगवान के बन जाने की कारण मूलभूत हैं, उनको भी जब लेकर के जा रहे हैं तो भरत जी महाराज जो हैं मुझे छोड़ेंगे नहीं। तब उन्होंने भरत जी के चरणों का आश्रय ले लिया। अब भरत जी का चरणों का आश्रय कैसे लिया, कैसे पता चले? अब आप पूछ सकते हैं, भरत जी महाराज कहाँ चल रहे हैं? क्या गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहीं दिखाई दे रहे हैं उनके साथ चलते हुए? नहीं नहीं, हमारे महाराज जी ने उनको चलते हुए गोस्वामी जी को देख लिया। कहाँ चल रहे थे? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में लिखा, बोले भरत जी महाराज जब चल रहे थे तो उनके तलवों में फफोले पड़ गए। इतनी गर्म मिट्टी थी, जमीन थी, बालू थी, उसको चलते चलते उनके पैरों में फफोले पड़ गए। अब जो तलवा जो होता है वो बाहर वाले साथ में जो चल भी रहे हो उनको तो दिखाई पड़ेगा नहीं। तलवा तो जमीन और के बीच की चीज है, जमीन और पैर के बीच में, वो कैसे दिखाई पड़ेगा? लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहाँ चल रहे थे मालूम है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जमीन और तलवे के बीच में, गोस्वामी जी महाराज भरत जी का तलवा और जमीन के बीच में चरणों के अंदर चल रहे थे। कहा गोस्वामी जी को कैसे पता चला? बोले झलका झलकत पायन कैसे। भरत जी महाराज के चरण कैसे हो गए? अब गोस्वामी जी से कोई पूछे, महाराज आपको कैसे पता चला? क्योंकि चरण के नीचे तलवा जो है वो तो दिखाई देता नहीं है। बोले नहीं, मैं वहां पर था,
बोले झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोस ओस कन जैसे। भरत जी महाराज के तलवे कैसे हैं, जैसे कमल के ऊपर आपने देखा होगा शरद ऋतु में ओस के कण गिर जाते हैं, पानी के कण जब गिर जाते हैं तो कमल के ऊपर ओस का कण बूंद जो दिखाई देती है कैसी सुंदर दिखाई देती है। ऐसे गुलाबी गुलाबी चरण भरत जी महाराज के, और उसके ऊपर जो फफोले पड़े हैं वो पंकज ओस कोस कण जैसे ऐसे दिखाई दे रहे हैं। तो भरत जी महाराज के साथ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी साथ में चले जा रहे हैं। जब भरत जी महाराज ने राज्य स्वीकार नहीं किया तो अयोध्या में पहला धर्मसार प्रस्तुत किया। पहला धर्मसार माने वशिष्ठ जी महाराज को उस धर्म से ऊपर उठाया जिस धर्म की व्याख्या वशिष्ठ जी महाराज अभी तक करते रहते थे। क्योंकि ययाति का धर्म और परशुराम जी का धर्म उन्होंने खंडित करके उन्होंने कहा यदि मैं राज्य ले लूं, इसका तात्पर्य क्या हुआ कि मैं पिताजी को उसका स्वामी मान लूं। पिताजी को मैं स्वामी मान लूं तभी तो मैं राज्य लूंगा, तभी तो मैं पिताजी की आज्ञा मानूंगा। मेरी दृष्टि में मूल रूप में यही प्रश्न में ही दोष है कि पिताजी का राज्य था भी कि नहीं। कोई व्यक्ति कलकत्ते में चले और आपको कोई बहुत बढ़िया मकान बता के इशारा करके कह दे ये वाला मकान हमने आपको दे दिया, और आप ये पता करे बगैर उस घर पे कब्जा करने के लिए पहुंच जाएं कि आपने हमें दे दिया है, अरे वो उसका मकान था भी कि नहीं था। पिताजी जो देने की बात कर रहे थे, ध्यान रखिएगा, दशरथ जी महाराज ने 3 संकल्प किए थे और तीनों संकल्प पूरे नहीं हुए। दशरथ जी महाराज ने एक संकल्प किया कि मैं युवराज मैं बनाऊं श्री राम को। युवराज पद जो है महाराज श्री दशरथ नहीं दे पाए। राज्य पद जो है वो किसने दिया? भरत जी महाराज ने उनको दिया। उन्होंने कहा था कि कल मैं उनको राजा बनाऊंगा, कल की जगह 14 वर्ष के बाद हुआ। और फिर उन्होंने एक और संकल्प किया था कि मैं उनको अयोध्या में बैठाऊंगा। अयोध्या में पहले राम राज्य नहीं बना, पहले चित्रकूट में राम राज्य बना। उसका कारण क्या है? राम जो हैं वो परिपूर्ण हैं, वो युवराज उप शब्द होता है ना, जैसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री, इसी प्रकार से उप शब्द जो होता है वो पूर्ण के लिए कभी लग ही नहीं सकता है। भरत जी महाराज कहते हैं जो पूर्ण है उसके साथ युवराज उसको बनाना यही दोष है। युवराज बनाना दोष है कि जो पूर्ण है उसको हम छोटा बनाएं। इसका मतलब देने वाला रहेगा तभी तो लेने वाला रहेगा। जब तक देने वाला समाप्त नहीं होगा तब तक दान जो है पूर्ण नहीं होता, ध्यान रखिएगा। देने वाला, भरत जी महाराज ने कहा मैं कौन होता हूं देने वाला, इसीलिए भरत जी महाराज सेना लेकर के गए कि सेना की जरूरत भगवान श्री राम को नहीं है, सेना को आवश्यकता है श्री राम की। तो वो चित्रकूट चले, पहले वो शरणागत हो जाकर के अपने स्वामी को प्रणाम करे और ये बताए कि हम आपके हैं। मुकुट की आवश्यकता श्री राम को नहीं है, मुकुट को चित्रकूट चलना पड़ेगा। अब वो चित्रकूट में जाकर के वो मुकुट उनके चरणों में जब रखा जाएगा तब पता चलेगा कि राजा श्री राम है, मुकुट तो उनका दास है। सिंहासन को भी लेकर के चले, गुरु जी को भी लेकर के चले, उन सब मंत्रियों को लेकर के चले जिनके सामने दशरथ जी महाराज ने भगवान श्री राम को युवराज बनाने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा आप लोग सब साक्षी हैं, तो पिताजी की जो इच्छा थी उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए आप लोग चित्रकूट चलिए। जब गंगा जी के किनारे पहुंचे तब वही केवट, निषाद राज केवट मिल गया। निषाद राज जब केवट मिला तो उस समय, अब देखिए, वशिष्ठ जी महाराज को एक धर्म से ऊपर उठाया अयोध्या में उन्होंने कि आप जो धर्म की व्याख्या करते हैं वो धर्म नहीं है। धर्म की व्याख्या अब धीरे धीरे करके भरत जी महाराज कुछ नहीं कह रहे हैं, वशिष्ठ जी महाराज स्वयं अपने आप में सोच रहे हैं कि वास्तव में हमारे धर्म की व्याख्या में कमी है। हमने केवल पूर्व काल के इतिहास को लेकर के धर्म ग्रंथों में जो जो लिखे हुए हैं, पुराणों में जो कथाएं हैं, उन्हीं के हिसाब से हमने धर्म की व्याख्या की थी। और आजकल भी न्यायालय में जब वकील उद्धरण देते हैं न्याय की बात का,
सब पुराने पुराने केसों को भी उद्धृत करते हैं कि फलाने केस में जो निर्णय दिया गया है वो ये दिया गया है, इसलिए हमारी बात माननी चाहिए। लेकिन वकील चाहे कितना बुद्धिमान हो, ध्यान रखिएगा, अंत में निर्णय जो होता है वो जज करता है, वकील की बुद्धिमत्ता से निर्णय नहीं होता है। तो धर्म जब तक वकील के पल्ले में रहेगा तब तक धर्म पक्षधर होगा, और धर्म जब जज के पल्ले में जाता है तो वो निष्पक्ष हो जाता है। भरत जी महाराज ने जो है कहा नहीं नहीं नहीं, हमें चलना होगा चित्रकूट। जब चित्रकूट जाने लगे तो पहले तो धर्म से ऊपर उठाया उन्होंने अयोध्या में, पहला धर्मसार प्रकट किया भरत जी महाराज ने कि आप जो अभी तक धर्म की व्याख्या करते थे वो धर्म की व्याख्या नहीं थी, वो पुराणों में इतिहास की व्याख्या थी। अब जब केवट सामने आया, केवट को देख करके भरत जी महाराज, केवट ने प्रणाम किया, केवट ने गुरु वशिष्ठ जी को प्रणाम किया, और जब प्रणाम किया तो दूर से ही आशीर्वाद दिया वशिष्ठ जी ने। क्यों? वशिष्ठ जी महाराज हैं ब्राह्मण, केवट है नीच जाति का, बेचारा निम्न कहा जाने वाला, उसको दूर से ही प्रणाम किया। और जब दूर से प्रणाम किया तो फिर वही धर्म आड़े आ गया। पहले धर्म आ रहा था, राज्य से ऊपर नहीं उठ पा रहे थे वशिष्ठ जी, अब अपने शरीर धर्म से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, जातीय धर्म से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, क्योंकि हम हैं ब्राह्मण और वो है नीच जाति का, इसलिए हम जो है दूर से आशीर्वाद देंगे। उसने भी बेचारे ने डर के मारे दूर से ही प्रणाम किया। उन्होंने जब आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद देने के पश्चात भरत जी महाराज ने पूछा, महाराज ये कौन है? उन्होंने कहा राम सखा है, ये तुम्हारे भाई राम के सखा हैं। अरे राम सखा सुनी चंदन त्यागा। वाह, भरत जी महाराज ने राम सखा सुन करके रथ का परित्याग करके कूद पड़े और अपने हृदय से लगा लिया केवट को। जब हृदय से लगाया तब जातीय धर्म से ऊपर उठा दिया वशिष्ठ जी को। वशिष्ठ जी महाराज ने पूछा, तुमने हृदय से लगा लिया क्यों? बोले आपने ही तो कहा कि ये राम के सखा हैं और मैं तो राम का सेवक हूँ। सेवक छोटा होता है, सखा जो है बराबर का होता है, इसलिए सखा जो है ये बड़े हैं। जाति के संदर्भ में धर्म सार प्रस्तुत कर दिया भरत जी महाराज ने। बोल नहीं रहे, ध्यान रखिएगा, विचित्र बात है, कोई बात बोल करके अपने गुरु जी को नीचा नहीं दिखा रहे हैं, केवल अपने जीवन में क्रियान्वित कर करके दिखा रहे हैं भरत जी महाराज जो है। और फिर केवट से उन्होंने कहा, भैया श्री राम ने हमने सुना है यहीं कहीं विश्राम किया था। केवट ने कहा हाँ विश्राम किया था। जब शिंशपा वृक्ष के पास वो ले जाने लगे तो वहां की धूल में भरत जी महाराज लिपट गए। रज सिर धर हिये नैनन लावई। कैसी स्थिति है सोचिए, श्री राम बैठे हैं चित्रकूट में और भरत जी महाराज शिंशपा वृक्ष के नीचे धूल में लिपट रहे हैं, और धूल को उठा उठा करके रज सिर हिये नैनन लावई। कैसा लग रहा है? उस धूल को उठा उठा करके सिर पे लगा रहे हैं, उस धूल को उठा उठा करके हृदय से लगा रहे हैं, उस धूल को उठा उठा करके आंखों से लगा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, श्री गुरु पद नख मन गन ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्ट ही होती। इसलिए जैसे गुरु जी के चरणों की धूल जो है गुरु पद रज, संसार की धूल जो होती है वो अगर आंखों में लग जाए तो आपको दिखाई देना बंद हो जाएगा, लेकिन गुरुदेव के चरणों की धूल जो है और भगवान के चरणों की धूल जो है अगर आंखों में लग जाए, श्री गुरु चरण सरोज रज गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन। गुरु जी के चरणों की रज जो होती है वो अंजन का काम करती है। और भरत जी महाराज को भी वो आंखों किससे क्यों लगा रहे हैं? सिर से लगा रहे हैं, आंखों से लगा रहे हैं, हृदय से लगा रहे हैं, माने रज सिर धर हिये नैनन लावई। कैसा लग रहा है उनको? रघुबर मिलन सरिस सुख पावई। उनको ऐसा लग रहा है कि जब हृदय से लगाते हैं कि भैया श्री राम के चरण जो हैं मेरे हृदय से लग गए, भैया श्री राम के चरण मेरी आंखों से लग गए, भैया श्री राम के चरण मेरे सिर पर लग गए। ये स्थिति है भरत जी महाराज की। वो शरीर की स्थिति में थोड़ी थे,
शरीर से बहुत ऊपर स्थिति थी भरत जी महाराज की, और गुरु वशिष्ठ जी महाराज और उनकी माताएं और समाज के लोग, मंत्री सब ये दृश्य देख रहे हैं। तो सब लोगों को देख देख करके ये सब लोग जो हैं उस धर्मसार को देख रहे थे, और वशिष्ठ जी महाराज अपने अंदर एक लज्जा का अनुभव कर रहे थे कि हमारे अंदर धर्म की कौन सी व्याख्या हम करते थे। धर्म जो होता है वो भक्ति के पीछे चलता है, ध्यान रखिएगा। भक्त की जो व्याख्या होती है वो धर्म की व्याख्या होनी चाहिए, धर्म की जो व्याख्या होती है वो भक्ति की व्याख्या नहीं हो सकती। फिर जब उन्होंने शिशुपा वृक्ष के नीचे भरत जी महाराज ने बालू में अपना हाथ डाला, तब सीता जी के जब उन्होंने विश्राम किया था तो सीता जी के चरणों में से कुछ सोने के कण गिर गए थे। सोते सोते भरत जी महाराज के हाथ में वो सोने के कण आ गए। जब सोने के कण आ गए तो उसके पश्चात जो है उन्होंने अपने सिर में धारण कर लिया भरत जी महाराज ने। कनक बिंदु दुई चारिक देखे, राखे शीस सिय सम लेखे, जैसे साक्षात सीता जी उनको मिल गई हो। जब महाराज भगवान श्री राम लौट करके आए, राज्याभिषेक हुआ, और जब निर्वारे भगवान श्री राम ने भरत जी महाराज की जटा जो हैं वो सुलझाई, तो भरत जी महाराज ने पूछा कि महाराज आप ये जटा सुलझा रहे हैं, ये जटा सुलझाने का समय है क्या? राज्याभिषेक होना है आपका, सब लोग इंतजार कर रहे हैं, गुरु वशिष्ठ इंतजार कर रहे हैं, सारी सभा इंतजार कर रही है, और मेरी जटाएं आप सुलझा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने सुना था कि तुमने सीता जी के कनक बिंदुओं को अपने जटाओं में रख लिया था, तो मैं ये देखना चाह रहा हूं कि जटाओं में कनक बिंदु कहाँ हैं। मैं तुम्हारे वो कनक बिंदु देखना चाहता हूं कि तुमने कहाँ छुपा करके रखा है, और तुम्हारी भावना को जब तक आज मैं पकड़ नहीं लूंगा तब तक तुम्हारी जटाओं को मैं सुलझाता ही रहूंगा। जब भरत जी महाराज ने पूछा, महाराज राजा जो है राज्य पर बैठ करके, गद्दी पर बैठ करके सारी समस्याओं को सुलझाता है, देश की समस्याएं जो होती हैं उसको सुलझाता है, आप उसको सुलझाने की जगह मेरी जटाओं को सुलझा रहे हैं, क्या जटाओं को सुलझाने का समय है क्या? तो उन्होंने भगवान श्री राम ने क्या सुंदर उत्तर दिया। बोले, भरत अयोध्या में जितनी समस्याएं थी वो 14 साल में सब तुमने सुलझा दी, अब तो केवल तुम्हारे बाल ही बचे हैं जिसको मुझे सुलझाना है, अब कुछ सुलझाना बाकी नहीं है। अब मैं क्या सुलझाऊंगा? सब कुछ तो तुमने सुलझा दिया, मंथरा को तुमने सुधार दिया, कैकेयी जी को तुमने सुधार दिया, जो मुख्य समस्या तो केवल 2 ही थी वहां, और दोनों समस्याओं का समाधान तुमने दे दिया। उसके बाद तो राम राज्य बनना, कोई राम राज्य की स्थापना जो है वो भरत जी महाराज ने की। राम राज्य की स्थापना, ध्यान रखिएगा, देने वाला जब तक रहेगा, राम राज्य बनाने वाला व्यक्ति जब तक रहेगा तब तक राम राज्य नहीं बनेगा, और राम युवराज कभी नहीं होंगे। राम जब होंगे तो वो तो पूर्ण होंगे, पूर्ण। जब पूर्ण चंद्र होता है ना, तभी तो आप कहते हैं आज पूर्णिमा है। ध्यान रखिएगा, अमावस्या के दिन पूर्णिमा नहीं, द्वितीया के दिन पूर्णिमा नहीं। आप कितना भी विकास कर लीजिए, जब तक पूर्ण चंद्र नहीं हो जाएगा तब तक भगवान श्री राम की को सिंहासन ले जा करके चित्रकूट में नहीं दिया जाएगा। चित्रकूट में सिंहासन दिया गया। भरत जी महाराज फिर भरद्वाज जी के आश्रम में पहुंचे। भरद्वाज जी के आश्रम में पहुंच करके उन्होंने त्रिवेणी तट पर कह दिया, बोले, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। मुझे अर्थ नहीं चाहिए, मुझे धर्म नहीं चाहिए, मुझे काम नहीं चाहिए, और मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। विचित्र बात है, आप लोगों के मन में ये प्रश्न आ सकता है कि मोक्ष नहीं चाहिए, ये भरत जी महाराज जो कह रहे हैं, क्या मोक्ष कोई छोटी वस्तु है क्या? नहीं, ध्यान रखिएगा, मोक्ष जो है वो छोटी वस्तु तो नहीं है, लेकिन भगवान का भक्त जो है वो मोक्ष भी नहीं चाहता है। बोले, अर्थ मुझे इसलिए नहीं चाहिए कि अर्थ जो होता है वो अनर्थ किए बगैर नहीं रहता है, चाहे किसी रूप में अनर्थ करे, लेकिन अर्थ जो होता है वो अनर्थ को ही जन्म देता है, यह अकाट्य सत्य है।
चाहे आपके हृदय को चोट पहुंचाए, चाहे को आपको अपमानित करे, चाहे दूसरे की तुलना में आप अपने को श्रेष्ठ मान करके, ये सब अनर्थ हैं। परिवार में, संसार में, भाइयों में, भतीजों में, जेठ में, दुरानी में, जिसमें संसार में जितने संबंध हैं सब में अनर्थ अगर कर रहा है, यहाँ तक कि घरों की बात तो आपको सुनकर के ऐसा लगता होगा ये परिवार वालों के पीछे पड़ेंगे। परिवार वालों के ही नहीं, हम आश्रम वालों की बात जानते हैं। हम तो आश्रमों में ही रहते हैं ना, हमारा जीवन तो हमेशा आश्रमों में ही रहा। बचपन से जब से मैं पैदा हुआ तब से आश्रम से लेकर के अभी तक आश्रम में ही रहा हूं। मैंने गृहस्थ आश्रम का मुंह ही नहीं देखा। आश्रमों में भी जो अनर्थ होते हैं वो धन के कारण ही होते हैं। जब तक धन नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, हमारे महाराज श्री बहुत बड़ी बात कहते थे, मंच पे बैठ करके कह देते थे। वो कहते थे साधु को उतना दीजिए जितनी उसको आवश्यकता हो। ध्यान रखिएगा, आज तो पूर्णावती है प्रवचन की। आपको लगेगा बड़े गलत दिन ये बात कह रहे हैं, आज तो हम लोगों को कुछ चढ़ाने का मन था। तो मैं आज के दिन ये बात जरूर इसलिए कहूंगा कि साधु को केवल उतना ही आप लोग दीजिए जितनी उसको आवश्यकता है। अगर साधु को आपने उसकी आवश्यकता से अधिक दे दिया तो ध्यान रखिएगा आपका भजन बढ़ जाएगा और साधु का भजन घट जाएगा। बात आपको सुनने को किसी साधु को ऐसी लग सकती है, ध्यान रखिएगा साधु अगर धन का संचय करता रहेगा तो भजन किस समय करेगा। इसलिए उसके पास केवल उतना भजन होना चाहिए, साधु उतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। ये कुटुंब केवल परिवार का ही नहीं होता है, आश्रम में भी एक कुटुंब होता है। और हर व्यक्ति को देखिए चाहिए केवल आपको उतना ही जिसमें कुटुंब समाए, उससे ज्यादा किसी को नहीं चाहिए होता है। उससे ज्यादा व्यक्ति क्यों चाहता है? केवल अहंकार के लिए चाहता है बस। दूसरों की तुलना में मैं बड़ा बनूं, बड़े से बड़ा व्यक्ति भी उतना ही भोजन करता है, उतने ही कितने भी महंगे कपड़े पहन लेगा तो कितने महंगे पहनेगा, कितने भी महंगे घर में रह लेगा कितने महंगे घर में रहेगा, कितनी भी बड़ी गाड़ी पे बैठ जाएगा, अरे भाई कितनी बड़ी होगी, वही लोहे और रबड़ से और प्लास्टिक से बनी हुई तो गाड़ी होगी, केवल अहम की तुष्टि के लिए। तो भरत जी महाराज कह रहे हैं इन सब चीजों का जो अर्थ है वो मैं अच्छी तरह समझ चुका हूं। बोले अर्थ न धर्म, मुझे धर्म भी नहीं चाहिए, क्योंकि धर्म की व्याख्या भी मैंने देख ली है। धर्म की व्याख्या अभी अभी अयोध्या में मैं देख करके आ रहा हूं। जिस धर्म की व्याख्या के कारण मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई, भैया वन को चले गए, मेरी माताएं विधवा हो गई, ये धर्म की व्याख्या से ही तो हुआ है। कैकेयी जी ने धर्म की तो व्याख्या की, कैकेयी जी ने सत्य के नाम पर आपने जो मुझे वचन दिया है वो वचन पूरा करिए। और दशरथ जी महाराज जो हैं अपने वचन को याद रख पाए और इतने लोगों के सामने दिए हुए वचन को भूल गए। बोले अर्थ न धर्म न काम रुचि, ये सब चीजें जो हैं अनर्थ पैदा करती हैं। और बोले मोक्ष भी नहीं चाहिए। मोक्ष इसलिए नहीं चाहिए जथा मोक्ष सुख सुन खगराई, उत्तरकांड में जथा मोक्ष सुख सुन खगराई रह न सकई हरि भगत बिहाई। जब तक भक्ति आप में नहीं होगी तब तक मोक्ष का सुख भी आपको कैसे मिलेगा। मोक्ष माने मरने के बाद मोक्ष नहीं होता है, मोक्ष वो होता है जो आपको जीवन रहते मिल जाए। जीवन रहते अगर आप मुक्त हो जाएं तब तो बहुत अच्छी बात है। अरे भाई किसी को जेल हो गई है तो जीवन रहते रहते अगर जेल से मुक्ति मिल जाए तब तो मोक्ष है। अगर जेल में ही रहते रहते वो मर जाए तो उसको मोक्ष थोड़ी मिला। अरे भाई उसकी तो मृत्यु हो गई, वो तो बाहर भी रहता तो भी मर जाता, तो जेल में ही तो अंत में रहा। तो हम लोग जो वो मोक्ष मांगते हैं जो मृत्यु के बाद, और मृत्यु के बाद तो कोई मोक्ष होता ही नहीं है। अरे मोक्ष तो केवल जीवन में ही होता है। और कौन सा मोक्ष होता है? जब तक आपके मन में दूसरे से कामना है, जब तक आप हमारे मन में दूसरे से कामना है, ये मेरा ये कार्य कर दे, ये मेरा ये कार्य कर दिए, तब तक बंधन समाप्त नहीं हुआ है, तब तक बंधन बना हुआ है। जे लो लोप भय दास आस के ते सबही के चेहरे, प्रभु विश्वास आज जीती दिन ते सेवक प्रभु केरे।
केवल आशा अगर रखनी है तो भगवान श्री राम से आशा करिए, यही मोक्ष है। बस भगवान के बंधन में बंध जाइए, यही मोक्ष है। और लोग जो है क्या करते हैं, भगवान से मोक्ष, कई बार संसार में करोड़ों रुपए प्राप्त करने के लिए भी लोग साधन पूछते हैं। हमारा मुकदमे में हिलगा हुआ है, हमारा इसमें हिलगा हुआ है, कोई मंत्र बता दीजिए, कोई जप बता दीजिए। और जब जप बताया जाता है तो पूछते क्या है मालूम है, कितने दिन करना है इसको। सोचिए जरा, करोड़ों रुपए आपको हम दिलवा दें, 20 करोड़ आपका हिलगा पड़ा है वो दिलवा दें, उसके लिए नहीं पूछते हैं कि कितने दिन रुपए रखने हैं, केवल इसके लिए पूछते हैं कितने दिन ये जप करना है। जब हमारे साधन की ये स्थिति है कि हम अटूट वस्तु को, जो बिल्कुल खंडित हो जाने वाली वस्तु है, जो संसार है, उसको मांगने के लिए भगवान का भजन सबसे पहले छोड़ देते हैं। आप समय की लाचारी के लिए मुझे क्षमा करेंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।